हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड हिंदी कहानियों के चैनल पर। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध और अद्भुत कहानी वेश्या, जो आपको रोमांच और आनंद से भर देगी। 6 महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वो अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरसी करने जाना था। सिंगार के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय ना आ सका था। मातम पुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे ना आई हो। अभी वो 2-4 महीने और कलकत्ते रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहाँ मौजूद रहना जरूरी था, और उसकी थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाह न आ पहुंचा तो वह अपने को न रोक सका। लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था, लेकिन उसे तुरंत बुलाया था। दया कृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहाँ की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है। सिंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्लड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और बाप ने उसके पालन में नियंत्रणा की अपेक्षा इसने ज़्यादा काम लिया। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु है ये वो जानता ही न था। उसके महज इशारे पर हर एक चीज़ सामने आ जाती थी। वह जवान बालक था जिसमें न अपने विचार थे न सिद्धांत। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था। मुख्तारों और मुनीमों के दाव पे समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे। दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए थे। हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी। सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया। दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। आड़ी मांग निकली हुई, आंखों में न आंसू थे न शोक का कोई दूसरा चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वह एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठा आ रहा हो। संवेदना के शब्द दया कृष्ण के होठों तक आकर निराश लौट गए। वहाँ बधाई के शब्द ज़्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। सिंगार सिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया और बोला, तुम खूब आए यार, इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मगर पहले ये बतला दो, वहाँ का कारोबार बंद कर दिया या नहीं? अगर वो झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ। अब आप यहाँ से जाने ना पाएंगे। मैंने तो भाई अपना केंडा बदल दिया। बताओ कब तक तपस्या करता? अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार, दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे। कुछ भी ना साथ जाएगा। दया कृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा। ये वही सिंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली? दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनद थी, अलमारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं। कालीन का फर्श है, रेशमी पर्दे हैं, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी, सिंगार को उड़ाने की धुन है। सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दया कृष्ण ने सिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई? महीनों गुजर जाते थे, एक खत लिखने की तो आपको फुर्सत ना मिलती थी। मेरी याद आती थी। सिंगार ने अल्लड़पन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार, इस जिंदगी में और क्या रखा है? हंसी खेल में जो वक्त कट जाए
उसे गनीमत समझो। मैंने तो ये तपस्या त्याग दी, अब तो आए दिन जलसे होते हैं। कभी दोस्ती की दावतें, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब के दौर। मैंने कहा लाओ कुछ दिन वह बाहर भी देख लूं, हसरत क्यों दिल में रह जाए। आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना व्यर्थ। बस दोस्ती की मजलिस हो, बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब डालकर बोला, ये मेरी सेहत का जाम है, इनकार न करना, मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूँ। दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर नहीं मिला। वह इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता हो। हाँ, उसे दुर्व्यसन जरूर मानता था। गंध ही से उसका जी मितलाने लगा। उसे भय हुआ कि वह शराब का चाहे मुंह में ले ले, चाहे कंठ के नीचे नहीं उतारेगा। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में लिया, फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे माफ़ करो। 10-5 दिन में ये फन भी सीख जाऊंगा, मगर यह तो बताओ अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो। सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा, ओ क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया यार। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। न कोई साथ लाया है न साथ ले जाएगा। पापा ने मर मर कर धन संचय किया, क्या हाथ लगा। 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धन छोड़कर मरने से फाके मस्त रहना कहीं अच्छा है। धन की चिंता तो नहीं सताती, पर ये हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा। तुमने गिलास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाएंगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं, मैं तो खालिश पीता हूँ। इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊं। दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आई, ऊल जुलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग में एक बाजूरी गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुध हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दया कृष्ण की धमनियों में शतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोच में भीरू प्रकृति भीतर से जितनी ही रूपासक्त थी, बाहर से उतनी ही विरक्त। सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं अवाक हो जाता था। उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी, लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था। मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहा करते थे। स्त्रियां उसे अरसिक समझकर उससे उदासीन रहती थी। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वह उससे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता। हाँ, यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता। उसके संकोच में अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था। तभी से दया कृष्ण मन में उसका उपासक हो गया था। उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी। उसकी प्यासी आत्मा को शरबत या लेमनेट की उतनी इच्छा न थी जितना ठंडे मीठे पानी की। लीला में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है, इन बातों की ओर उसका ध्यान न था। उससे ज्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युवतियाँ उसने पार्कों में देखी थी। लीला में सहृदयता है, विचार है, दया है, इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव न था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहाँ न देखा होता तो पहचान भी ना सकता था। वह रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो। करुण स्वर में बोला, ये तुम्हारा क्या हाल है लीला? बीमार हो क्या? मुझे सूचना तक न दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे क्या मतलब? मैं बीमार हूँ या अच्छी हूँ तुम्हारी बला से? तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे। 6 महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो। मैं उस रोग से ग्रस्त हूँ जो प्राण लेकर ही छोड़ता है।
तुमने इन महाशय की हालत देखी? उनका ये रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है, ये क्या मैं अपने मुंह से कहूँ तब भी समझोगे? मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूँ और बेहयाई से जीती हूँ। किसी को मेरी चाह है या चिंता है, कोई नहीं फर्क पड़ता। पापा क्या मरे, मेरा सुहाग ही उड़ गया। कुछ समझती हूँ तो बेवकूफ़ बनाई जाती हूँ। रात रात भर न जाने कहाँ कहाँ गायब रहते हैं, जब देखो नशे में मस्त। अब तो घर में नहीं आते कि दो बातें कर लूँ। अगर इनके यही ढंग रहे तो 2 साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, ये लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातें तो इनमें न थी। लीला ने व्यथित स्वर में कहा, रुपये की बलिहारी है और क्या। इसीलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपये की संपत्ति ना छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते। कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारी होती, नहीं तो बैंक से रुपये निकाले और उड़ाए। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वह सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख ना होता। पर मुझे तो यह भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में। आपकी एक वेश्या से आशनाई है, माधुरी नाम है, और वह उन्हें उल्टे छुरे से मूड रही है जैसा उसका धर्म है। आपको ये खप तो हो गया है कि वह मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार जी में आया कि जब यहाँ किसी से कोई नाता ही नहीं है तो अपने घर चली जाऊं, लेकिन डरती हूँ कि तब तो ये और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास है तो वो तुम हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ ना रहूंगी। भोजन तैयार है, चलो कुछ खा लो। दया कृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा, और ये तो अब कहीं 2-3 बजे चेतेंगे, बुरा ना मानोगे। मैं अब इनकी बातों की परवाह भी नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं, मेरी देह में उनका रक्त है। लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वह आग जो महीनों से पड़ी सुलग रही थी प्रचंड हो उठी। उसने उसी लहजे में कहा, मेरे इस घर में इतनी सांसत हुई है, इतना अपमान हुआ है और हो रहा है कि मैं उसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आत्मग्लानि का अनुभव न करूंगी। मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है। आज लिख दूं तो इनकी सारी मशीकत उतर जाए। नारी होने का दंड भोग रही हूँ, लेकिन नारी के धैर्य की भी सीमा है। दया कृष्ण उस सुकुमारी का वह तमतमाया हुआ चेहरा, वे जलती हुई आंखें, वह कांपते हुए होंठ देखकर कांप उठा। उसकी दशा उस आदमी की सी हो गई जो किसी को दर्द से तड़पते देखकर वेद को बुलाने दौड़े। आद्रकंठ से बोला, इस समय मुझे क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा। तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे ना मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती। मेरा ये शरीर तुम्हारे किसी काम आए, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी। दया कृष्ण वहां से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा हो। आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह जी भी सकता है और मर भी सकता है। वह एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वह अपने हाथों से कभी न जाने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इसके आगे की कहानी हम आपको वीडियो के पार्ट 2 में सुनाएंगे।